नमस्कार। प्रोस्पेरिटी वाइब चैनल में मैं बर्नाली मिश्रा आप सबको स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हम चर्चा किए थे कैंसर बीमारी के साथ संगीत क्या क्या संबंध है। आज उसका ही दूसरा एपिसोड आप सबके समक्ष आलोचना करेंगे। एक्चुअली म्यूजिक से ही ये सृष्टि चलता है, हम समझ नहीं पाते हैं। म्यूजिक से ही ये शरीर का एक एक नस, एक एक कर्ण जुड़ा हुआ है, तैयार किया गया है। तो इसी को चलते हम जब म्यूजिक के साथ कैंसर की नाता को ढूंढते हैं तो थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से उसके ऊपर जानकारी देना, उसके ऊपर आलोकपात करना जरूरी होती है। आज जबकि कोई बीमारी होती है तो मन से आती है बीमारी। मन से हम जब कोई भी बीमारी के लिए सोचते हैं वो आके हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे स्थापना कर लेते हैं। कब कैसे हम कौन सी बीमारी के लिए सोचते हैं हमें पता नहीं होता है। उसी ढंग से म्यूजिक की हर धुन एक एक कण, एक एक सेल्स तक काम करती है। जैसे कि आलोचना तो बहुत विशाल है, इसको छोटे में हम ऐसे समझा नहीं सकते। फिर भी थोड़ा सा अगर जानकारी हमें मिले और उसके प्रति हम जागरूक हो जाए तो शायद हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेंगे ही। जैसे कि हम जानते हैं कैंसर के लिए जो स्वर की भावना होती है, इसमें ये सा स्वर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सा स्वर कैंसर के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। ऐसे रागों के लिए हम जब संगीत में धुन लेते हैं, गाना गाते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैंसर पेशेंट को जब हम सोचते हैं कि वो गाना उस ढंग से नहीं गाए, या तो उनके लिए जब हम ट्रीटमेंट के लिए सोचते हैं तो सर रिलेटेड कोई भी सुर को हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सा जो है वो हमारी चक्रों से जुड़ा हुआ है और ये चक्र का रंग लाल होती है। तो ये सा रंग से, सा सुर से जो भी कुछ बनता है वो कैंसर सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है, रह जाते हैं। तो इसके लिए अगर मानिए कोई कैंसर पेशेंट गाना गाना चाहते हैं तो सा के बिना तो संगीत होता ही नहीं है। सा से शुरू और सा से ख़त्म। लेकिन हमें ये कोशिश होनी चाहिए कितना हो तो सा का जो इम्प्लीमेंटेशन से थोड़ा सा कम करें। इसके लिए थोड़ा सा कायदा होना चाहिए कि कैसे कैसे हम संगीत को इस धुन से मिला करके स्वस्थ रह सके। उसी हिसाब से हर एक स्वर का हर एक रंग होता है। जो भी रंग इस कैंसर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि इसके शरीर के अंदर जाए, वही रंग का सुर, वही रंग का स्वर अगर हम साधते हैं, अगर हम इसी से हीलिंग भी देते हैं तो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत कारगर हो जाती है। जैसे कि मेडिसिन, जो भी मेडिसिन हो, चाहे ये एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, ये एक प्रोसेस है कोई भी ट्रीटमेंट को आगे लेने के लिए। वैसे ही म्यूजिक भी एक प्रोसेस ही है ट्रीटमेंट को आगे लेकर के पेशेंट को स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी बीमारी परमानेंटली की भी कोई भी डिजीज से हम मुक्त हो सकते हैं बिना कोई प्रोसेस से, बिना कोई ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट तो देना होता ही है, लेकिन साथ में अगर हम मन के अंदर वही शक्ति भर लें तो ही हम ज़्यादा इजीली फर्स्ट हील कर सकते हैं। म्यूज़िक बहुत आसान एक तरीका है, बहुत आसान धुन है। अगर हम इसके साथ कनेक्टेड हो जाए तो उसी को हम कब भी, कहीं पर भी हम अगर साधते हैं, लगाते हैं तो बेझिझक हम कोई प्रकार की बीमारियों से हम राहत पा सकते हैं। और कैंसर के लिए तो हो ही सकता है। इसके लिए बहुत सारा रिसर्च विदेशों में, आज नहीं 1956 से 46 से 56, 80, 70, ये बहुत सारा रिसर्चेस हो चुके हैं, ये आविष्कार भी हो चुके हैं। जस्ट इम्प्लीमेंटेशंस बाकी है, जागरूकता बाकी है। बस आज इतना ही आप सबके लिए। आने वाले एपिसोड में फिर से कैंसर और म्यूज़िक का नेक्स्ट एपिसोड आपके समक्ष ले आएंगे। अगर आपको आज की टॉपिक अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।